बेटा मैंने ग्रुप में आपको बाइनरी ऑप्शन और नंबर सिस्टम सेट एक्सप्लेन करे थे। अब मैं आपको ग्रुप की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा बेटा। सपोज ए सेट जी लिया। जी जो है बेटा नंबर सिस्टम का ही कुछ सेट है जिसे मैंने जी का नाम दिया, क्योंकि ग्रुप जी से बनना है इसलिए मैंने जी का नाम दे दिया। ये सेट नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट अवश्य है। ठीक, हैविंग वन बाइनरी ऑपरेशन जिसे बेटे मैंने स्टार का नाम दे दिया। ये एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। जब एक सेट जी लिया, एक बाइनरी ऑपरेशन लिया, जब ये दोनों लिखते हैं तो बेटा हम इसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है इज कॉल्ड ए ग्रुप। ये ग्रुप का नाम होगा इफ सेट जी satisfy the following property। ठीक, विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ उसके रेस्पेक्ट में वे प्रॉपर्टी बेटा चार प्रॉपर्टी है। पहला मैंने उसे G1 का नाम दे दिया, G1 प्रॉपर्टी। इसे बेटा हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू स्टार। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर ऑल ए और बी दो एलिमेंट हैं जो जी में है। ए और बी दो एलिमेंट हैं जो जी में है। ठीक, दैट इज ए एक एलिमेंट ए है जी का, एक एलिमेंट बी है, उसके बीच बाइनरी ऑपरेशन है। इसके थ्रू मुझे कोई तीसरा एलिमेंट प्राप्त हुआ, सी वो जी को कंटेन करना चाहिए। अगर वो जी को कंटेन करता है तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी थी जो कि मैंने होल्ड कर दी। ठीक, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ए और बी दो जी के एलिमेंट है, उन्होंने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, एक तीसरा एलिमेंट प्राप्त हुआ तो वो भी जी में होना चाहिए। इसका मतलब तात्पर्य है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। फिर नंबर 2 है बेटा G2, जिसे नाम दिया मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू स्टार। बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में। इसे बेटा मैंने तीन एलिमेंट लिए, फॉर ऑल ए बी और सी, तीन एलिमेंट जी में है। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये प्रॉपर्टी मैंने सेटिस्फाई करी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड है। G3 बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, फॉर ऑल ए एलिमेंट ए है जो कि जी में है, देन देयर एग्जिस्ट ऐसा प्राप्त होना चाहिए ई जो वो भी जी में ही प्राप्त होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ए स्टार ई का मान भी बेटा ए ही हो। ठीक, और ई स्टार ए का मान भी ए ही हो। इसे बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट। इस एलिमेंट जो ई है, ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एडिशन बाइनरी ऑप्शन है। क्या है बेटा? एडिशन बाइनरी ऑप्शन है। ठीक, इंटीजर का सेट है, तो हम 2 में क्या जोड़ा है ताकि 2 ही प्राप्त हो, तो हमने क्या बेटा 0 जोड़ दिया।
2 में 0 जोड़ा तो 2 प्राप्त हुआ। इसका तात्पर्य 0 एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है कि एडिशन बाइनरी ऑप्शन है, हम कोई भी एलिमेंट ले लें उसमें 0 जोड़ो तो वही एलिमेंट एज इट इज प्राप्त होता है। तो बेटा हम उसे आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं एडिशन के रेस्पेक्ट में। स्टार बाइनरी ऑप्शन है तो उसके रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी और प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। स्टार के रेस्पेक्ट में फॉर ऑल ए एलिमेंट ए है जो कि जी में है, देन देयर एग्जिस्ट ऐसा प्राप्त होना चाहिए जो बी वो भी जी में है। तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एलिमेंट 2 लिया, बाइनरी ऑप्शन यही है एडिशन का ही, तो 2 में हम क्या ऐड करें, 2 में क्या ऐड करूं ताकि बेटा 0 प्राप्त हो। तो 2 में -2 मैंने ऐड करा तो -2 इंटीजर के अंदर -2 एलिमेंट है वो मैंने इसमें ऐड करा, वो 0 के बराबर हुआ तो -2 2 का इनवर्स एलिमेंट कहला। तो इसमें b जो है b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ a इन g के अंदर b जो एलिमेंट है वो a का इनवर्स एलिमेंट होगा, ठीक। तो ये बेटा मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी बताई, ये आइडेंटिटी बताई और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई और क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी डिफाइन करी थी। यदि चारों प्रॉपर्टी किसी सेट में जो बाइनरी ऑप्शन दिया हुआ उसके रेस्पेक्ट में, सेट और बाइनरी ऑप्शन जो दे रखा उसके रेस्पेक्ट में यदि चारों प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं तो हम उसे ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप होने के लिए चारों की चारों प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई होना जरूरी है। चारों प्रॉपर्टी किसी सेट पे बाइनरी ऑप्शन के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टी होल्ड है तो बेटा ग्रुप कहलाएगा, अन्यथा ग्रुप नहीं कहलाएगा, ठीक। तो ग्रुप के लिए इन चारों प्रॉपर्टी का होल्ड होना अनिवार्य है।